everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। दिस इज गुलजार खान एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा और उनकी एनलाइटनमेंट की खोज के बारे में। एनलाइटनमेंट मतलब जो वर्ल्ड का रियल ट्रुथ है उस ट्रुथ के बारे में जानकारी हो जाना, दुख का रियल कारण जान लेना कि दुख क्यों है, ठीक है। और इस सबसे मतलब बिल्कुल दूर हो जाना, इस सबसे फर्क न पड़ना, तो अपने इनर पीस को ढूंढना, वो होता है एनलाइटनमेंट। तो बुद्धा को ये कैसे मिला वो हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि जो 6th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर्स थे जिनका लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, उनमें से एक गौतम बुद्धा भी थे, ठीक है। कई शताब्दियों तक उनके मैसेज जो हैं वो स्प्रेड होते रहे और वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गए उनके मैसेज। इसके अलावा वो दूसरी कंट्रीज में भी चले गए, जैसे सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान चले गए और श्रीलंका के थ्रू जो सी रूट के थ्रू वो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सारी जगह पर गए उनके मैसेज। तो इन मैसेजेस के स्प्रेड होने में जो ट्रेड रूट्स है ना, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होती होगी तो वहाँ के आइडियाज़ भी तो एक्सचेंज होंगे ना। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि चाइना से फाहियान और ज़ुआनज़ैंग आए थे, है ना, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अपने साथ में ले गए थे। तो दूसरी कंट्रीज से भी हमारे इंडिया में लोग आते रहे, हमारे इंडिया से स्कॉलर्स बाहर जाते रहे। इस तरह से गौतम बुद्धा के मैसेजेस स्प्रेड होते रहे। तो इन सारी कंट्रीज़ को अगर हम मैप में देखें तो ये जो रीजन है ये है सेंट्रल एशिया। इसमें 5 कंट्रीज आती हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो सेंट्रल एशिया से जो स्प्रेड हुआ मैसेज वो चाइना की तरफ हुआ, ठीक है। ये जो येलो में कंट्री है ये चाइना है। इसके अलावा कोरिया में मैसेजेस स्प्रेड हुए, लेकिन कोरिया आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया अलग देश है और साउथ कोरिया अलग देश है, ठीक है। फिर श्रीलंका के थ्रू, यहाँ पर है श्रीलंका, इसके थ्रू ये जो है सी रूट से ये म्यांमार और थाईलैंड, इस तरह से, और यहाँ पर इंडोनेशिया, गौतम बुद्धा के मैसेजेस स्प्रेड हुए। इससे ये पता चलता है कि बुद्धिज़्म एक इंटरनेशनल रिलीजन बन गया था, है ना, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड हो गया था। अब सवाल ये है कि हम बुद्धा की टीचिंग को कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता चला, क्योंकि बुद्धा ने खुद तो कुछ लिखा नहीं था अपने टाइम पीरियड में, है ना। तो हमने ये पढ़ा था कि बुद्धा की डेथ के बाद में उनके जो भी डिसिपल्स थे उन्होंने उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको राइट डाउन किया था, ठीक है। तो हमें जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं, जैसे कि हमने त्रिपिटक पढ़ा था जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इसके अलावा दीपवंश, महावंश, ये पढ़े थे ना। तो इन सारे टेक्स्ट को जो हिस्टोरियंस हैं वो एडिट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, तब जाकर वो हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, है ना। इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं वो गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने जाना हैजियोग्राफी से। हैजियोग्राफी क्या होती है? ये बेसिकली बायोग्राफी ही होती है, लेकिन एक कोई सेंट है, यानी कि कोई साधु संत है या फिर कोई रिलीजियस लीडर है, अगर उसकी बायोग्राफी लिखी जाती है तो उसे हम हैजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हैजियोग्राफी है ना, ये उस रिलीजियस लीडर की हमेशा तारीफ ही तारीफ करती हैं, उसकी जो भी अचीवमेंट हैं उसके बारे में बताती हैं। तो हो सकता है कि ये लिटरली एक्यूरेट नहीं हो, यानी कि जैसा प्रिवेल करता होगा, जैसा वो सेंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही इस हैजियोग्राफी में लिखा गया हो। लेकिन फिर भी हैजियोग्राफीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये हमें उस पर्टिकुलर ट्रेडिशन की, जैसे कि बुद्धिज़्म के जो भी फॉलोअर्स हैं उनके बिलीव्स के बारे में बताती हैं। तो इनमें से कई सारी हैजियोग्राफीज, कई सारे टेक्स्ट ऐसे थे जो गौतम बुद्धा की डेथ के लगभग 100 साल बाद लिखे गए थे, ताकि ये जो ग्रेट टीचर हैं गौतम बुद्धा हैं, इनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो इन हैजियोग्राफीज से हमें एक बात पता चलती है कि जो गौतम बुद्धा थे, जब उनका जन्म हुआ था तब उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। ये जो सिद्धार्थ थे ये एक चीफ के बेटे थे। जैसे किंग्स होते हैं वैसे ही चीफ्स भी होते हैं। तो एक शाक्य क्लैन था, उस शाक्य क्लैन के जो चीफ थे उन चीफ का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। तो शुद्धोधन जो थे वो गौतम बुद्धा के फादर थे। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि असित, या कहीं कहीं पर इनका नाम कालदेव भी है, ठीक है। तो महर्षि असित ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो सिद्धार्थ हैं ये या तो एक ग्रेट किंग बनेंगे फ्यूचर में बड़े होके, या फिर एक ग्रेट लीडर बनेंगे, एक साधु बनेंगे।
तो शुद्धोधन जो थे वो चाहते थे कि सिद्धार्थ एक राजा ही बने, लेकिन जब उन्होंने असित या कालदेव की बात सुनी कि ये तो ये भी कह रहे हैं कि ये लीडर भी बन सकता है, कोई साधु संत भी बन सकता है, तो इसी डर से शुद्धोधन ने क्या किया, उनकी शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग की, यानी कि जो पैलेस है उसकी चार दीवारी के अंदर ही उन्हें पाला। उन्हें जो बाहर की दुनिया है उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखने दिया। लाइफ की जितनी भी हार्श रियलिटीज होती हैं, जैसे कि दुख है, बीमारी है, डेथ है, इन सारी रियलिटीज से उन्हें बिल्कुल अलग रखा, बिल्कुल दूर रखा। लेकिन जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्हें भी वर्ल्ड के बारे में जानना था कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो एक दिन उन्होंने अपने चैरिएटर को, चैरिएटर मतलब जो रथ चलाने वाला होता है, उनके चैरिएटर का नाम था चन्ना, ठीक है। तो उन्होंने अपने चैरिएटर से ये बोला, उन्हें मना लिया कि वो उन्हें शहर में घुमाएं। तो चन्ना मान गए और उन्हें ले गए शहर में घुमाने के लिए। तो सिद्धार्थ की जो पहली जर्नी थी इस बाहरी दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी। ट्रॉमेटिक मतलब बहुत ज़्यादा दुख देने वाली। उन्होंने जो है कुछ चीज़ें देखी जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले देखा एक ओल्ड मैन को, फिर देखा एक बीमार आदमी को, फिर उन्होंने एक लाश भी देखी। ये पहली तीन चीज़ देखी, क्योंकि उन्हें तो पैलेस के अंदर रखा गया था, सब कुछ अच्छा अच्छा था उनके आसपास में, वो इन सारी चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदमी बूढ़ा भी होता है, उन्होंने पूछा चन्ना से कि चन्ना, क्या मैं भी इसी तरह से बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन? चन्ना ने बोला हाँ। उन्होंने एक बीमार पर्सन को देखा, उन्होंने पूछा कि ये जो इंसान है ये इतना परेशान क्यों है? चन्ना ने बोला ये बीमार है, बीमारियां लगती रहती हैं, कोई इन बीमारियों से मर भी जाता है। गौतम बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? चन्ना ने बोला हाँ, आप भी पड़ सकते हो। फिर उन्होंने एक लाश को देखा रास्ते में। तो गौतम बुद्धा ने पूछा कि ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? चन्ना ने बोला कि ये जो आदमी है ये मर गया है, इसीलिए जो लोग हैं, इसके जो रिलेटिव्स हैं, ये सब रो रहे हैं इसकी मौत पर। तो गौतम बुद्ध को ये बात पता चली कि ये तीनों चीजें अनअवॉइडेबल ट्रुथ्स हैं, यानी कि ये सबके साथ होता है और उनके साथ भी एक दिन ये सब होना ही होना है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो ह्यूमन बॉडी है ये टाइम के साथ में डिके होती जाती है, बूढ़ी होती जाती है, इसमें बीमारियां भी लगती हैं और अंत में इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इनएविटेबल हैं, यानी कि ये होनी ही होनी है, ये तय हैं कि किसी पर्सन का अगर जन्म हुआ है तो वो मरेगा ज़रूर, ठीक है। फिर इन तीन लोगों को देखने के बाद गौतम बुद्ध ने एक होमलेस मेंडिकेंट को देखा। होमलेस मेंडिकेंट यानी कि जिसके पास घर नहीं था, अपने घर को त्याग कर, और मेंडिकेंट मतलब होता है कोई भिक्षु या मॉन्क, हम इसे कह सकते हैं। तो उसने अपने घर को त्याग दिया था और वो मजे में था। गौतम बुद्ध ने देखा कि उस मेंडिकेंट को ओल्ड एज से, यानी कि बुढ़ापे से, किसी बीमारी से और डेथ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। बुढ़ापा आए तो आए, डिजीज आए तो आए, डेथ हो तो हो। और उस भिक्षु ने पीस जो है वो प्राप्त कर लिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि इस मोह माया से मुक्त हो जाना, वो मुक्त हो गया था, ऐसा गौतम बुद्ध को उसे देखकर लगा था। तो सिद्धार्थ ने उस मेंडिकेंट को देखकर ही ये डिसाइड किया था कि वो भी इसी पाथ को अडॉप्ट करेंगे, मतलब वो भी इनर पीस की तलाश में निकलेंगे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना पैलेस छोड़ दिया, जो भी राजघराना था उसे वो छोड़कर चले गए और अपने खुद के ट्रुथ को खोजने के लिए वो निकल गए। तो सिद्धार्थ ने इस ट्रुथ को जानने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, जिसमें उन्होंने बॉडीली मॉडिफिकेशन भी अपनाया। बॉडीली मॉडिफिकेशन यानी कि अपनी बॉडी को कष्ट देना, जैसे कि भूखा रहना, ठीक है। इस तरह से उन्होंने ये एक्सट्रीम मेथड भी अडॉप्ट किए और इन एक्सट्रीम मेथड्स की वजह से वो मरते मरते बचे। डेथ की एक सिचुएशन सी उनकी हो गई। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो समझ गए कि इन एक्सट्रीम मेथड से कुछ नहीं होना है। उन्होंने इन्हें छोड़ा और उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करते करते उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया, मतलब उन्हें नॉलेज मिल गई, उन्हें इस वर्ल्ड का ट्रुथ पता चल गया कि जो आया है उसे जाना भी है, ठीक है। तो ये रोना धोना, इस मोह माया से बिल्कुल दूर रहना है। तो एनलाइटनमेंट अटेन करने के बाद ही उन्हें बुद्धा बोला जाता है। बुद्धा मतलब दी एनलाइटेंड वन, यानी कि जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। निर्वाण मतलब एनलाइटनमेंट, ठीक है। इसके बाद में जब उन्हें नॉलेज हो गई लाइफ की, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ धम्म को सिखाते सिखाते निकाल दी। धम्म मतलब कि राइटियस लिविंग कैसे रहनी है, उसका पाथ क्या है, मतलब ठीक से कैसे रहना है, सही तरीके से कैसे रहना है, ये वो सबको सिखाते थे, ठीक है।
तो इस तरह गौतम बुद्ध की लाइफ हमें ये सिखाती है कि जो सच है, जो ट्रुथ है और जो शांति है, वो एक्सटर्नल कंफर्ट से नहीं मिलती है। जैसे गौतम बुद्ध जो थे वो रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे ना, राजघराने से वो आते थे, तो उनके पास में कमी किस चीज़ की थी? किसी भी चीज़ की नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ छोड़कर एक साधु की जिंदगी जीने निकल पड़े ना। किस चीज़ की तलाश में? पीस की तलाश में। तो एक्सटर्नल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट कितना भी हो, लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसी से ही किसी इंसान को ट्रुथ का पता चल सकता है, उसे इनर पीस मिल सकता है। और इसीलिए गौतम बुद्ध भी अपने पैलेस को, अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, सबको छोड़कर चले गए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।